टाइटैनिक के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा और सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर विख्यात टाइटैनिक को डूबे 108 साल हो चुके हैं। लोगों को पता है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन आज तक उस मलबे को समुद्र से निकाला नहीं गया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? नहीं ना? तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन 15 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया था और इसका मलबा 4 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज़ का मलबा अनछुआ ही समुद्र के अंदर पड़ा रहा। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे के खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। यह जहाज़ जहां पर डूबा था वहां घना अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना नामुमकिन है। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि वह बड़ी तेज़ी से गल रहा है। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेज़ी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रही है। यह समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है, इसलिए इसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी। जानकारों की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। इसलिए टाइटैनिक की उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप था, जिसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। इस जहाज़ को बनाने में लगभग 26 महीने लगे थे। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। यह 883 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा था और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। जब ऑफिसर को आइसबर्ग दिखाई दिया तो उनके पास एक्शन लेने के लिए मात्र 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही जहाज़ को लेफ्ट मोड़ने का ऑर्डर दिया गया और जहाज़ को लेफ्ट मोड़ भी लिया गया था, लेकिन यह आइसबर्ग से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। यदि 30 सेकंड पहले और पता लग जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। यह एक लॉकर में रखी हुई थी जिसकी चाबी गुम हो चुकी थी। जहाज़ के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बाद भी म्यूजिशियंस आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। तो इस तरह दुनिया का कभी न डूबने वाला सबसे बड़ा जहाज़ टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में समुद्र की गहराइयों में समा गया। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।